बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हालात जिस किस्म के 20 तारीख से शुरू हुए हैं, 20 अक्टूबर से एक 3 मरतबा झूठा तरीन और जैली मरीज़ जो कि 3 दफ़ा बदकिस्मती से इस मुल्क पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा है, उसकी बगावतें जो हैं वो डे बाई डे बढ़ती जा रही हैं। और बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारे बहुत सारे सो कॉल्ड खूनी लिबरल मीडिया वाले और सियासतदान और बड़े बड़े जो चोर और अचके हैं, वो टीवी पर आकर मुख्तलिफ ज़राए अबलाग में आकर उसकी जो बगावत की स्टेटमेंटें हैं उसको जस्टिफाई करते रहते हैं। वो करते आ रहे हैं और मज़ीद करेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत है और तारीख़ गवाह है इस चीज़ की कि जब जब किसी ने इस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम जोई शुरू की है, ज़िल्लत और रसवाई उसका मुक़द्दर बन चुकी है। सिर्फ यही नहीं कि यहाँ तक ये सारी बात है, जिसने भी इस मुल्क के बारे में गलत सोचा या उसकी सोचों में जिन लोगों ने मदद की, उन सब का हशर हमने ऐसे ही होता देखा है जैसे अब इनका शुरू हो चुका है। देखें, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो शाहदरा में FIR कटी थी, गो वो एक सियासी थी या जो कुछ भी थी, उसमें जो रोल अदा किया हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारे कोर्टों ने, हमारे जो हुकूमत है वक्त की, इसने, उसका नतीजा कराची में निकला। कराची के बाद अब कोयटे में तो सारी हदें पार कर दी गई। देखें, जैसे जैसे इनके लालच और इनकी जो बदनीतियां हैं वो ज़्यादा होती जाएंगी तो इनकी ये करतूतें सबके सामने आती जाएंगी। इस मुल्क की बर्बादी की कोशिश करने वाले नवाज शरीफ, जरदारी ख़ानदान और मौलवी फजल रहमान और उसके जो बाकी ग्रुप के लोग हैं, उन सब ने अपना अपना किरदार अदा किया। अफसोस कल सबसे ज़्यादा ये हुआ कि मौलाना नूरानी साहब के बेटे ने एक बहुत बड़ी चीज़ कह दी जो कभी इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता था। चलें, और इन्नमल अमालु बिन्नियत, जैसे जैसे किसी की नीयत है वैसे वैसे उनके सारे हालात वाक़यात सामने आते जा रहे हैं। लेकिन ये मुल्क जो अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट किया था, ये मुल्क ऐसे गिफ्ट नहीं हुआ था। ये एक बड़ी अजीम कौम की अजीम कुर्बानियों पे बना है और अजीम लीडरों के एक अजीम लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में अल्लाह ताला ने हमें ये मुल्क गिफ्ट किया था और इसकी हिफाजत भी वही कर रहा है, क्योंकि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं हुई। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ अपनी अदलिया की, और बसद एहतराम, यानी तारीख़ कहती है कि जिस मुल्क की अदलिया करप्ट हो जाए, वहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस मुल्क के अमन व अमान का क्या हाल होगा। शरीफ फैमिली ने और भुट्टो फैमिली ने और जरदारी फैमिली ने, इन दोनों ने, तीनों ने मिलकर जो मुल्क की बर्बादी का बंदोबस्त किया, उसमें इन्होंने तकरीबन
पूरे के पूरे अदारे जो हैं वो तबाह बर्बाद कर दिए, और उसमें सबसे जो टॉप ऑफ द लिस्ट है आजकल वो है अदलिया। और अदलिया के साथ साथ अभी जो सामने आई है, बहुत सारी फिल्में सामने खुल के आई हैं, उससे ये भी समझ आई है कि हमारा जो सबसे एक मुक़द्दस अदारा है जिसको हम आर्मी कहते हैं, ये उसके अंदर भी घसेड़ चुके हैं ये सब करप्शन, यानी उसमें भी करप्शन जा चुकी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये अदारा बहरहाल अभी तक इसमें रमक बाकी है, क्योंकि इसमें एक तंजीम है, एक सिस्टम है। वो सिस्टम जो है ना वो उनको जोड़े रखा है, और उनके जुड़े रहने की वजह से ये पूरा पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये जुड़ा हुआ है। तो कहने का मकसद है कि ये जो तीनों पार्टी हैं इन्होंने जो कोशिशें की, और इसके अंदर ये अदलिया एस्टेब्लिशमेंट और जो हमारी हुकूमत है इसने भी इनका साथ दिया, हाथ बटाया इनका। मैं एक वाक़या याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी कौम जल्दी भूल जाती है, हो सकता है उनको याद आ जाए जब मैं याद दिलाऊं, कि 2-4 महीने पहले की बात है जब शियों के एक मौलवी साहब ने अजराहे, ये समझें कि अजराहे जज्बात, यानी अपने जज्बात का इजहार करते हुए उन्होंने एक इमामगार बारगाह में मजहबी इज्तिमा में लोगों को ख़िताब करते हुए अपने जज्बात पर कंट्रोल न कर सके थे, और उन्होंने जनाब अली उस वक़्त कह दिया कि जितनी करप्शन हो रही है पाकिस्तान के अंदर और जिस किस्म की हो रही है, मैं कहता हूँ कि इसमें जो कोई भी हो, कोई वज़ीर आज़म हो, कोई दूसरा हो, कोई जज हो, भले उसमें काजी फ़ायद ईसा हो, तो इन सब को खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। यही एक इनका इलाज है। और मैं सदके जाऊं अपनी अदलिया से, देखें कितनी गैरत जागी हमारी अदलिया की, और बिल्कुल उन्होंने 24 घंटे नहीं गुजरने दिए उस मौलवी साहब को जनाब अली वो शिकंजे में जकड़ा कि जिसकी मिसाल मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में नहीं मिलती। सोमोटो लिया हमारी मोहतरम सुप्रीम कोर्ट ने, सोमोटो लेकर सिर्फ यही नहीं कि उसने ये अल्फाज कहे हैं तो इस पे उस बंदे के, उस मौलवी के ऊपर, क्योंकि उसकी कोई जमात नहीं है, वो करप्ट नहीं है मौलवी, उसने मतलब कि अरबों खरबों की करप्शन नहीं की हुई है, उस मौलवी के ऊपर जितनी दहशत गर्दी की दफ़ात हैं पाकिस्तान में वो सारी की सारी लगा दी गई, और उसको मेरे ख्याल में 3-4 महीने जेल में रखा, फिर उसकी ज़मानत हुई, अभी तक उसका केस चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, ये मुल्क जिसने आप लोगों को जज बनाया, जिसने आप लोगों को आर्मी के चीफ बनाया, जिसने आप लोगों को हुकूमत का वज़ीर आज़म बनाया, मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया, और जिस मुल्क ने आप सब लोगों को अपनी गोद में खिलाया और बड़ा किया और पढ़ाया लिखाया, इस पे किसी की गैरत नहीं जागी। अफसोस की बात है, किसी को गैरत नहीं आई इसके ऊपर कि कोई सोमोटो ले ले। वज़ीर आज़म ने पिछले दिनों एक वकला के कन्वेंशन में ख़िताब किया, और काजी फ़ायज़ ईसा साहब को इतनी गैरत आई, इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस पर सोमोटो ले लिया। लेकिन अब सब की गैरत मर गई, अब सब के सब गुस्से ख़त्म हो गए, और जितने के जितने हैं सब के सब बैठे हुए हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, कानून भी पढ़े हुए हैं, कुरान भी पढ़े हुए हैं। समझ से बालातर है कि अब ये सब कुछ के बावजूद क्यों खामोशी है। अल्लाह की किताब कहती है, कलाम बारी ताला कहता है कि फितना जो है वो कत्ल से ज़्यादा ख़तरनाक है, यानी फितना जो है वो कत्ल से ज़्यादा ख़तरनाक है। 3 दफ़ा का बदकिस्मती से इस मुल्क का एक झूठा तरीन शख्स वज़ीर आज़म रहने वाला मुल्क में फितना फैला रहा है, और किसी को इस चीज़ पे गैरत नहीं आ रही। ये जो चोरों का कानून इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, जो दस्तूर और कानून जो मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, इस चोर कानून में भी ये बात लिखी हुई है कि इस किस्म का जो आदमी मुल्क में फसाद फैलाने की कोशिश करे उसके ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई की जाए और शदीद किस्म की कार्रवाई की जाए।
अदालतें खामोश हैं, एस्टेब्लिशमेंट खामोश है और हुकूमत भी खामोश है। नारे बज रहे हैं, हर कोई टीवी पर आके सारे प्रोग्राम टीवी पे आके करना चाहते हैं, मुल्क भी जीतना चाहते हैं, दफात भी टीवी पे बैठ के लगाते हैं, जैसे कि हम एक जंगल में रह रहे हैं। ये मुल्क नहीं है, यहाँ कोई कानून नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है। तो मोहतरम आप सब लोग देख लें अभी कि इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ हो रही है। लेकिन तारीख गवाह है, इस मुल्क के साथ जब जब किसी ने कोशिश की है बेईमानी करने की, इस मुल्क को तोड़ने की, इस अल्लाह के दिए हुए तोहफे को ख़राब करने की, तो रब्बुल आलमीन की जो जलालियत है वो हमेशा जंबश में आ जाती है और फिर कोई नहीं बचता। उसकी लाठी बड़ी बेआवाज़ है। ये जो बेईमान थे, तीनों बड़ी पार्टियां, मौलवी फजल और रहमान समेत, इनकी बेईमानियां तो थीं सबके सामने। अल्लाह ने इनके ऊपर इमरान खान को एक अजाब की सूरत में नाजल किया, लेकिन इमरान खान भी आके ये भूल गए कि मैं जो नारा लगा के आया था वो कहाँ चला गया। वो कंटेनरों पे जो दिन रात मैंने एक किया हुआ था, 126 दिन का मैंने धरना दिया था, वो कहाँ चला गया। वो इमरान खान पाकिस्तान से गायब हो गया। और अब देखें क्या हुआ। उसके बाद हमारी मोहतरम अदलिया ने, जिसने 2014 से लेकर आज तक 14 लोग जो शहीद हुए दिन दिहाड़े, ये नून लीग वालों ने किए। मिस्टर टीटी, जिसको आज नैब और हमारी जो अदालतें और हमारे जो अदारे हैं उसको सर पे बैठा रहे हैं जेल के अंदर भी, ये इस बंदे की क़यादत में और राना सनाउल्लाह की क़यादत में 14 लोगों को शहीद किया गया और 100 से ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी किया गया 2014 के अंदर। आज तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। और जब उन लोगों के वर्सा ने कोशिश की अब इंसाफ मांगने की, रोडों पे आए, तो उनके ऊपर भी दहशतगर्दी की दफ़ात लगाकर जेलों में डाल दिया, जिनमें से अभी तक भी कुछ जो हैं वो जेलों के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जब कन्वेंशन में ख़िताब होता है वज़ीर आज़म का, तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को फ़ौरन गैरत आ जाती है, उनको कानून जाग जाता है और वो फ़ौरन सो मोटो भी ले लेते हैं। लेकिन उस केस पे ना इस सुप्रीम कोर्ट में किसी ने सो मोटो लिया, और ना वो जो खोसा साहब थे जो बड़े बाजू हला के कहते थे कि हम सबसे ज़्यादा ताकतवर। ताकतवर मियाँ अल्लाह की ज़ात है, आप लोग कुछ भी नहीं है। आप लोग परले दर्जे के बेईमान हैं और इसके अलावा कुछ आप लोगों को क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप लोगों के पास ताकत हो, अल्लाह का कानून आप लोगों को याद हो, तो इस किस्म की हरकत आप लोग कभी नहीं करें। वो अपनी जगह पर है। उसके अलावा जो ये लोग अभी फितना पाकिस्तान के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें लोगों को और अदारों के अंदर जो फितना पैदा कर रहे हैं, इसके लिए किसी को सो मोटो लेने की जो है वो तौफीक नहीं हुई। अब इसमें देखें, उस मरीज़ को जैली बनाया गया, जैली मरीज़ बनाया गया, उसमें हुकूमत भी इन्वॉल्व है, एस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व है, और सबसे टॉप का जो किरदार अदा किया वो हमारी मोहतरम अदलिया ने किया। लाहौर हाई कोर्ट ने 50 रुपये के स्टाम्प फार्म पर, 50 रुपये के स्टाम्प पर मिस्टर टीटी की गारंटी पर, जो खुद अरबों खरबों का करप्ट तरीन इंसान है, उसकी गारंटी पर एक जैली मरीज को 3 दफ़ा के झूठे और फराडिये वज़ीर आज़म को जेल से नहीं निकाला, जेल से निकाल कर मुल्क से बाहर उसके लंदन उन फ्लैटों में भेज दिया जो उसने मुल्क का पैसा लूट कर, अवाम का पैसा लूट कर वहाँ पे लंदन में बना रखे हैं। और फिर कहते हैं कि अदलिया पे लोग बात करते हैं, बात नहीं करें तो और क्या करें, फांसी चढ़ा दें, पूरे पाकिस्तान को फांसी चढ़ा दें, उस मौलवी जैसे और 20 लोगों को, मुझे भी फांसी चढ़ा दें, ताकि पता चले कि आपका इंसाफ जो है ना वो आपको कितना तकलीफ दे रहा है। कितने अफसोस की बात है, सबकी आंखें बंद हैं, दिमाग बंद हो गए, अल्लाह का खौफ चला गया। लेकिन इसके साथ साथ अभी देखें कि जिल्लत सबका नसीब बन गई। उन करप्टों पर अल्लाह ताला ने इमरान खान को अजाब बना के भेज दिया।
लेकिन जो उन करप्टों के साथ, उन बेईमानों के साथ जो मदद की इन तीनों अदारों ने, अदलिया ने, एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने, इन सब का जितना जितना हिस्सा था उसके हिसाब से अब जिल्लत पूरी दुनिया में हो चुकी है। पाकिस्तान एक तमाशा बन के रह चुका है पूरी दुनिया के सामने। वो एजेंडा जो हमारा दुश्मन बताता है उसको बड़े डंके की चोट पे कहा जाता है। वो दो दो टके के लोग हैं जो बकवास कर रहे हैं, और हमारी अदलिया की गैरत जो है वो सो चुकी है, मर चुकी है। वो बिल्कुल इस चीज़ का नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। ना कोई सो मोटो आया है, ना कोई दूसरा आया है। हुकूमत सोई हुई है, सबको अपने अपनी पड़ी हुई है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, कोई नहीं बचेगा। ये कोई नहीं बचेगा आप लोगों में से। जितने जालिम हैं सबको सज़ा मिलेगी, इस दुनिया में भी मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगा। इसके साथ साथ एक और सबसे बड़ा जुल्म देखें जो फ्रांस के सदर मैक्रोन ने किया। चले, एक आम आदमी मुल्क का बात करता है, उसकी बात अलग है। एक मुल्क का जो सदर है वो खुलकर हमारी उस हस्ती की बेहुरमती कर रहा है जिस हस्ती के लिए ये दुनिया मार्द वजूद में आई। लानत है हम मुसलमानों पर जो हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। लानत है हम सब पर कि हम इसके लिए अपने हाथों पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। हम खुदा को छोड़कर अपनी मदद काफरों से मांग रहे हैं। हम आज काफरों के मरहूने मिन्नत हैं कि वो हमें फेटफ से निकालेंगे, वो हमें ग्रे लिस्ट से निकालेंगे, वो हमें फलां चीज़ से निकालेंगे। कहाँ गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जो असर है, वो कहाँ चला गया? वो ताकत कहाँ चली गई जो खुदा ने हमें दी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू? कहाँ गैरत मर गई पूरे मुसलमानों की? कहाँ चले गए? मैंने नहीं देखा कुछ भी। पाकिस्तान में सबको अपनी हुकूमत बनाने की पड़ी हुई है, सबको अपना अपना जो है वो पड़ा हुआ है। किसी को नहीं देखा कि किसी ने आके एहतजाज किया रोड के ऊपर, किसी ने आके दुनिया को समझाया कि भाई ये क्या बकवास कर रहे हो। कई दिनों के बाद कल वज़ीर आज़म का 2 ट्वीट आए। वज़ीर आज़म साहब हमारे जो हैं वो ट्वीट पे जंग करते हैं, और वो आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं अकेला ही जो सिपा सलार हूँ, मैं जंग जीत सकता हूँ बगैर फौज के, बगैर किसी चीज़ के। वो टीमों के बगैर आगे थे। इस मुल्क के साथ आप लोग क्या करना चाहते हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करने वाली अल्लाह की ज़ात मौजूद है। जब तक हम इस तरह रहेंगे, ज़िल्लत तो ख्वारी हमारा नसीब बन जाएगी। देखें, वो भी तो एक शख्स था जो उसी मुल्क के अंदर रह रहा था। उसकी गैरत जागी ना, उसको अल्लाह का रसूल याद आया ना। उसने उस काफरों के मुल्क में रह के, जिसने कार्टून नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए थे, उसका सर कलम कर दिया। ये है गैरत। लेकिन क्या है, अक्सरियत में हमारी गैरत मर चुकी है। हम बिक चुके हैं। हम यहूदियत के सामने, कुफ्फार के सामने, उन लोगों के सामने बिक चुके हैं। हम अपने माल के हकीकी को छोड़ चुके हैं। हम सिर्फ और सिर्फ गैयार के सामने झुक रहे हैं। हमारे सजदे वहाँ पर हो रहे हैं। ये जो खाना काबा सऊदिया के अंदर है, ये खाना काबा तो अल्लाह का घर है, लेकिन हमारी जो हुकूमतें हैं, नाउज़ बिल्लाह, इनका खाना काबा वहाँ है जहाँ ये सारे जाते हैं। ये उस खाने काबे को जाके सजदे करते हैं, ये अल्लाह के खाना काबा को सजदे नहीं करते। ये जो दुनिया की ताकतें हैं उनको सजदा करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, सबको कहता हूँ कि अल्लाह को अपनी किताब और अपने रसूल की हिफाजत करनी आती है। ये एक वक्त आएगा, ये इनकलाब आएगा। अब इनकलाब का वक्त आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। बगैर इनकलाब के कुछ नहीं होगा। ये इनकलाब आएगा और दुनिया में ज़रूर आएगा, और गरीब लोगों के हाथों से आएगा। जो आम लोग हैं उनके हाथों से आएगा। ये बड़े बड़े लुटेरे जो हैं, इनके हाथों से क्या आएगा? अब कोई पीछे बात बची है? ना को अल्लाह और उसके रसूल की हिफाजत करने वाला है,
और ना ही कोई इस मुल्क की हिफाजत करने की बात करता है। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, उनको अपनी करप्शन बचाने की पड़ी हुई है, वज़ीर आज़म साहब को अपनी हुकूमत चलाने की पड़ी हुई है। और जो अदालतें हैं हमारी, उनकी वीडियोज़ उन सबके पास हैं, उनकी करप्शनें उनके हाथों में हैं, उनकी वीडियो उनके हाथों में है। उनमें से किसी को जुर्रत नहीं है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक 751 जो पाकिस्तान का सबसे छोटा एक कानून है, एक छोटी सी दफ़ा है, 50 रुपए की तो ज़मानत उसकी नहीं होती। इससे बड़ी कोई लानत है। फिर अदलिया कहती है कि हमारे लिए क्यों बोलते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? कत्ल कर दें, फांसी पे चढ़ा दें। मैं कहता हूं, सारी दुनिया के सामने कह रहा हूं, मेरी वीडियो मौजूद है, मुझे पकड़ें और फांसी पे लटका दें, लेकिन मैं आप लोगों की इस करप्शन पे कभी खामोश ना रहा हूं, ना इस वक्त हूं, और ना इंशाअल्लाह ताला जब तक जिंदा रहूंगा मैं खामोश नहीं रहूंगा, कहता रहूंगा। सॉरी, इससे बड़ा कोई जुल्म है? और ना हम अल्लाह के रसूल की बेहुरमती पे बोलते हैं, ना हम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने दिन रात की मेहनत करके और एक कौम को कौम बनाकर उनकी कुर्बानियां देकर इस मुल्क का एक टुकड़ा लिया था, उनकी कब्र की बेहुरमती हो रही है, उस पर हम बात नहीं करते। जो 2% के झूठे तरीन लोग हैं, उनके लिए मीडिया ने पूरी दुनिया एक कर मारी थी। आज कई दिनों से उनका ही चर्चा हो रहा था, चादर चार दीवारी। कौन सी चादर चार दीवारी? मैं उस जरदारी और उसके बेटे की बगैरती की एक दास्तान छोटी सी बताता हूं। जब ये बिलावल की मां की नंगी तस्वीरें इन लोगों ने फेंकी थी, उस वक्त इनकी गैरत कहां गई थी, और चार दीवारी का ख्याल उस वक्त क्यों नहीं आया था? तो ये सब क्या है? आखिर कब तक हम इस जुल्म और ज्यादती के अंदर रहेंगे? मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, माओ और बहनों, सबको कहता हूं, खुदा के लिए अल्लाह की तरफ आ जाएं, उसके रसूल की तरफ आ जाएं। ये बेईमानियां छोड़ दें, इन बेईमानों का साथ देना छोड़ दें, 2-2, 4-4 हज़ार रुपए की खातर बिकना छोड़ दें। आप ऐसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, आप बिकना छोड़ दें बिकना। अल्लाह और रसूल को कामयाब करें, फिर ही आपकी दुनिया और आखिरत कामयाब होगी। दिन रात छोटे छोटे बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, औरतों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ये किस दुनिया में हम रह रहे हैं? जब तक हम अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन को मुल्क में नाफज नहीं करेंगे, हम कभी महफूज नहीं रह सकते। एक ही हल है, और वो हल है अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत को नाफज करने का। और उसके लिए जो कोई मुखलस जमातें जिनके पास इस चीज़ का हल है, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए वो भी सामने आएँ और बताएं लोगों को। और लोगों से कहता हूँ कि ऐ लोगों, ऐ पाकिस्तानियों, समझ जाओ, नहीं तो तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। समझ जाओ। आज देखो जिन लोगों के मुल्कों के अंदर फसाद फैला हुआ है, जिनकी कोई हुकूमतें नहीं है, जिनकी कोई आर्मी नहीं है, जिनके कोई अदारे नहीं है, उनका क्या हशर हो रहा है। तो आए किसी ऐसी नेक जमात का साथ दें जो इस मुल्क के अंदर अल्लाह और उसके कवानीन को नाफज कर सके। मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, कोई और हल नहीं है इस मुल्क का और इस दुनिया का, जब तक अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन को इस दुनिया के अंदर नाफज नहीं किया जाएगा। मुसलमानों का जो हल है, मुसलमानों की मुश्किलों का जो हल है, मुसलमानों के अंदर जो इंसाफ का बर्पा करना है, वो सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन को नाफज किए ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। तो फिर आखिर में सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने नबी की शान के लिए उठें, अपने नबी की शान के लिए उठें। सब लोग उठें, सब लोग रोडों पे आएँ, बंद कर दें इनके सफारे को, इनकी एम्बेसी को बंद कर दिया जाए, इनको मुल्क से निकाल दिया जाए। जो इस किस्म के मुल्क का सदर इस किस्म की बकवास करता हो, जिसमें अरबों मुसलमानों को
ठेस पहुंची हो। हम तो किसी नबी के बारे में बोल नहीं सकते, क्योंकि इसलिए नहीं बोल सकते कि नबी हमारे लिए तो सब के सब काबिल एहतराम हैं। ये लोग किसी मज़हब से तल्लक नहीं रखते, इनको इस्लाम फोबिया हो गया है। तो इस सब चीज़ के लिए मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सब जमातों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि छोड़ दें ये गंदी प्रोपोगंडा और गंदी सोचें, छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल को कामयाब करने के लिए दुनिया में आएँ, बाहर निकलें, रोडों पे आएँ। ये जो बकवास कर रहे हैं ना आप मुल्क को तोड़ने वाली, इसको छोड़ दें, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आएँ, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आएँ। यही एक हल है और कोई हल नहीं है। मैं इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ख़ासकर पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा अदारा है जिससे मैं एक तवक्को कर सकता हूँ कि जितना उन्होंने इस बुराई में हिस्सा डाला था उतनी उनको सज़ा और ज़िल्लत मिल चुकी है। और मुझे उम्मीद है कि वो जो सिस्टम अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ है और इस मुल्क की नेमत के साथ हमें जो आर्मी की एक नेमत अल्लाह की तरफ से गिफ्ट की गई है, उस नेमत का वो ख़ुद भी ख्याल करेंगे और एहतराम करेंगे, और जो पीछे हो गया उसको भूल जाएं। लेकिन आगे जो है वो अपनी असलियत को याद करें, क्योंकि अल्लाह के बाद एक सबसे बड़ी मदद इस मुल्क को संभालने वाली वो हमारी फ़ौज की है। तो ये फ़ौज अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दी हुई है। जो गलतियां आप लोगों से हुई हैं हम दिलो जान से आप लोगों को माफ़ करते हैं, लेकिन खुदा के लिए एक्शन पे आ जाएं। हुकूमत की हम बात नहीं करते, क्योंकि ये तो सारे हैं ही झूठे। हुकूमतों में जो आते हैं वो झूठे तरीन लोग हैं, वो उनको मुल्क से, कौम से कोई लेन देन नहीं है। एक ही अदारा है और वो आर्मी का अदारा है जिसको कौम और मुल्क से कोई तल्लक है। तो जो आप लोगों से गलतियां हुई हैं उसकी सज़ा तो मिल गई है, आगे के लिए अपने आप को दुरुस्त करें और इस सूरत हाल से बाहर आएँ और इन लोगों के, इन झूठों और फराडियों के और मुल्क दुश्मनों के मुंह बंद करें और इनके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हमारे मुल्क का हामी व नासर हो और हमें इन गद्दारों के मुंह बंद करने की, हमारा जो एक अदारा है, अल्लाह उसको तौफीक दे और इनके ख़िलाफ़ एक भरपूर एक्शन लिया जाए और इनको करार वाक़या सज़ा दी जाए। अल्लाह हाफ़िज़।